नमस्कार, राकेश कुमारपुरी। मैं आज आपको एफआईआर के बारे में बताऊँगा। किसी भी काबिल दस्तरदारी जुर्म कॉग्निटिबल ऑफेंस की एफआईआर थानाधिकारी को देने पर वो थानाधिकारी उसे दर्ज करने के लिए बाध्य है। नई जो बीएनएस आई है उसमें भी ये कर दिया गया है कि ऐसे कॉग्निटिबल ऑफेंस जो 3 साल से ज़्यादा की सज़ा और 7 साल से कम की हो, तो एसएचओ डीवाईएसपी से परमिशन लेकर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, लेकिन 14 दिन में उसे उसका निस्तारण करना पड़ेगा। दूसरा जो मेजर चेंज आया है पुरानी सीआरपीसी में और नई बीएनएसएस में, वो ये है कि अब एरिया के संबंध में जो पहले ये होता था कि भाई एफआईआर लेके आप जाते थे और वो कहते थे हमारे क्षेत्राधिकार का नहीं है, वो बाध्यता समाप्त कर दी है। किसी भी थाने के अंदर आप अपनी एफआईआर लेकर जाएंगे तो क्षेत्राधिकार को बिल्कुल बिना देखे हुए वो उसे रिकॉर्ड करेगा और उसको राज्य सरकार द्वारा दी गई पुस्तक में दर्ज करेगा। अब एक और महत्वपूर्ण है, इसमें नया चेंज हुआ है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो एफआईआर भेजते हैं, तो थानाधिकारी उसको रिकॉर्ड पर लेगा और 3 दिन में आपको जाकर वहाँ हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। इसके साथ-साथ ऐसे मामले जिसमें महिला अत्याचार के प्रकरण हैं, बलात्कार या छेड़खानी के जो वो हैं, उनकी धाराओं के बारे में हम आपको अगले लेक्चर में बताएँगे। अगर एफआईआर जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, वो मेंटली डिसेबल्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, तो थानाधिकारी उसके रेजिडेंस पे जाकर प्रथम सूचना दर्ज करेगा और इसकी वीडियोग्राफी भी करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि थानाधिकारी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो ये है कि अगर वो मुकदमा दर्ज नहीं करता है, तो आप उसकी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक महोदय को कर सकते हैं, जो उस पर एफआईआर दर्ज करवाएँगे। अतः मेरी राय में जब भी आप कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पर लेकर जाते हैं, तो उसकी रिसीप्ट प्राप्त करें। उसके बाद आपको लगता है कि प्रथम सूचना दर्ज नहीं हो रही है, तो आप तुरंत पुलिस अधीक्षक को, पुलिस कमिश्नर को और थानाधिकारी को ज़रिए डाक भेज दें, ताकि आप न्यायालय के माध्यम से प्रथम सूचना दर्ज करवा सकें।